नितिन नवीन के दौरे पर सियासत हुई हाई। बीजेपी कांग्रेस में खूब छिड़ी लड़ाई। कांग्रेस ने कहा, नितिन जी सीएम के कामकाज पर दे ध्यान, हालात नहीं सुधरे तो होगा भारी नुकसान। बीजेपी का पलटवार, तोल मोल कर खोले जुबान, सोच समझ कर दीजिए बयान। 27 अप्रैल को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन टोंक पहुंच रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन का प्रदेश में पहला दौरा होगा, जो कई मायनों में खास माना जा रहा है। खास इसलिए कि टोंक विधानसभा कांग्रेस नेता सचिन पायलट का गढ़ है। इस लिहाज से भी बीजेपी का यह आयोजन अहम माना जा रहा है। लेकिन कांग्रेस प्रदेश कोषाध्यक्ष और विधायक रोहित बोहरा नितिन नवीन से सीएम के कामकाज पर ध्यान देने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार को जनता की कोई फिक्र नहीं है। नितिन नवीन जी यहाँ आ रहे हैं, राजस्थान की धरती पर उनका बहुत बहुत स्वागत है। बट उनको ये भी देखना चाहिए कि किस तरह से ये सरकार चल रही है। ये सरकार नाम की चीज़ नहीं है। कम से कम सरकार आए, सरकार चले, लोगों के दुख दर्द दूर कर सके। दुख दर्द लोगों के दूर नहीं हो रहे हैं। रोहित बोहरा के बयान पर बीजेपी ने तगड़ा पलटवार किया। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने रोहित को तोड़ मोड़ कर जुबान खोलने की नसीहत दे डाली। आज कितने प्रांतों में हमारी सरकार है, कहाँ है कांग्रेस? गिनी चुनी मिलेगी कहीं आपको, और वहाँ भी स्थिति क्या हो रही है वो देख लो। नहीं संभल पा रहा है उनका अपना ये ताशमहल कहूँगा, बिखर गया। वो हवा के झोंके से लड़खड़ा करके गिर जाएगा, कुछ भी नहीं होना है। तो आज हम खड़े हैं, केंद्र में हमारी मजबूत सरकार है, हमारे नेता मजबूत है, दुनिया में और प्रतिष्ठा बढ़ाई है, और हमारी विभिन्न प्रांतों में सरकार है। और भी गिनी चुनी स्थिति जो बच गई है वहाँ पर भी कांग्रेस लुप्तप्राय हो रही है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री शवर सिंह बगड़ी ने प्रदेश मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में नितिन के दौरे की विस्तृत जानकारी दी। उनके मुताबिक नितिन नवीन टोंक में बीजेपी के नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। साथ ही राजस्थान के 6 अन्य पार्टी कार्यालयों का भी वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। इसके बाद बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। जयपुर एयरपोर्ट से लेके कार्यालय तक जो भव्य स्वागत किया, जगह जगह अलग अलग तरीके से पॉइंट वाइज एक अलग थीम रहेगी स्वागत की। पुष्प वर्षा होगी, कहीं किसी पारंपरिक, कहीं जो राजस्थानी ट्रेडिशनल जो सांस्कृतिक प्रोग्राम है, इस तरीके के भी प्रोग्राम सभी कार्यकर्ता रखने वाले हैं। तो कुल मिला के, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पहली बार आने पे माननीय प्रदेश के अध्यक्ष मदन जी राठौड़ साहब के दिशा निर्देशन में सभी कार्यकर्ताओं की तैयारियां जोरों पे है। सब लोग अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। कांग्रेस भले ही दौरे की तैयारियों को लेकर बीजेपी पर हमलावर हो, लेकिन इससे बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी और ऊर्जा मंत्री हीरा लाल नागर भी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। दरअसल नितिन नवीन के दौरे को सिर्फ संगठनात्मक मजबूती कार्यक्रम नहीं, बल्कि 2028 के विधानसभा चुनाव और सत्ता रिपीट मिशन की रणनीतिक शुरुआत माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। बढ़ते आगे, जयपुर से आपको बड़ी खबर देंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सुबह 10:45 पर जयपुर एयरपोर्ट से टोंक के लिए जाएंगे। देखिए, टोंक में बीजेपी कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रम में वो शामिल होंगे और इसके साथ ही वो जनसभा में शिरकत भी करेंगे। दोपहर करीब 2:20 पर वो जयपुर के लिए वापसी करेंगे और इसके बाद दोपहर 3:15 बजे ओटीएस में ग्राम रथों को रवाना करेंगे। 4:15 बजे बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे मुख्यमंत्री, जिसके बाद बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में संगठनात्मक गतिविधियों में व्यस्त रहेंगे। तो आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिन भर कई कार्यक्रमों में व्यस्त रहने वाले हैं। सबसे पहले वो सुबह करीब 11 बजे एयरपोर्ट जाएंगे और इसके बाद वो एयरपोर्ट से टोंक के लिए रवाना होंगे। टोंक में बीजेपी कार्यालय उद्घाटन और जनसभा में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से अब बड़ी खबर है, जहां सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ चयनित अभ्यर्थियों की अपील पर सुनवाई करेगी। हाईकोर्ट की एकल पीठ के भर्ती रद्द करने के फैसले के बाद खंडपीठ ने भी एकल पीठ के फैसले को बरकरार रखा है। इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और ये सुनवाई इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इसमें भर्ती प्रक्रिया की वैधता, पारदर्शिता और न्यायिक हस्तक्षेप की सीमा जैसे बड़े सवाल तय होंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
आज दिल्ली में एसआई भर्ती 2021 मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ चयनित अभ्यर्थियों की अपील पर सुनवाई करेगी। हाईकोर्ट की एकल पीठ के भर्ती रद्द करने के फैसले के बाद खंडपीठ ने भी एकल पीठ के फैसले को बरकरार रखा था, जिसके बाद चयनित अभ्यर्थियों ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। तो एसआई भर्ती 2021 मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। ये इससे भी कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इसमें भर्ती प्रक्रिया की वैधता, पारदर्शिता और न्यायिक हस्तक्षेप की सीमा जैसे बड़े सवाल तय होंगे। और चयनित अभ्यर्थियों ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। 7:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेंगे और ये निर्णय बच्चों को तेज गर्मी से बचाने के लिए लिया गया है, क्योंकि प्रदेश में लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है और इसका सीधा जो प्रभाव है वो खासतौर पर अब लोगों के आम जनजीवन पर पड़ रहा है, क्योंकि दोपहर 12 बजे के बाद लोगों के लिए घर से निकलना मुश्किल हो चुका है और ऐसे में अब समय सारणी में भी बदलाव किया गया है। जयपुर से अगली बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां अगले 24 से 48 घंटे राजस्थान में हीट वेव और तेज होने की चेतावनी है। मौजूदा तापमान में और इजाफे के संकेत है। कई जगह हालात और गंभीर होंगे। पश्चिमी राजस्थान में लू का प्रकोप चरम पर है। दिन रात दोनों गर्म है। बाड़मेर में 46.4 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश का सबसे गर्म जिला दर्ज किया गया है। देखिए, अधिकांश हिस्सों में जो तापमान है वो 42 से 45 डिग्री के बीच बना हुआ है और 48 घंटे के भीतर एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी हवाएं नमी बढ़ाकर मौसम बदलेंगी। दोपहर बाद मौसम करवट लेगा और अस्थिरता के संकेत भी बढ़ेंगे। प्रदेश में गर्मी का तांडव, बदल गया स्कूलों का वक्त। मौसम विभाग का अनुमान, आने वाले दिनों में और बढ़ेगी गर्मी। प्रदेश में गर्मी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। श्रीगंगानगर का तापमान सामान्य से करीब 4.5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि आने वाले 4 दिन में तापमान 2 डिग्री तक और बढ़ सकता है। पश्चिमी और उत्तरी पूर्वी राजस्थान में हीट वेव के आसार हैं। उत्तर पश्चिमी जिलों में पारा 44 से 45 डिग्री तक पहुंच सकता है। सूरज की तपिश की वजह से लोगों का निकलना मुहाल हो चुका है। ज्यादातर लोग छाया ढूंढ रहे हैं और तेज लू के अंदर लोग जो है वो छाया, पेड़ की तलाश करके अपने आप को ठंडा महसूस करवाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। गर्मी बहुत ज्यादा है सर, बहुत ज्यादा। मैच देखने आए तो इतनी जल्दी क्यों आ गए? क्योंकि ये हमको टिकट रिसीव करना, बाद में भीड़ हो जाएगी। और इतनी गर्मी के अंदर आप मैच देखने पहुंचे हैं, टेम्परेचर को लेकर क्या कहेंगे? पहली बार तो मैं बोलना चाहता हूँ, मैं कर्नाटक से आया हूँ। इतनी दूर से गर्मी कैसी लग रही है? गर्मी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, बहुत। कर्नाटक से ज्यादा है? कर्नाटक से बहुत ज्यादा है गर्मी इधर। यही वजह है कि प्रदेश के 5 जिलों में आज भी लू का अलर्ट जारी है, यानी अभी राहत की कोई उम्मीद नहीं, बल्कि हीट वेव का खतरा और बढ़ने वाला है। गर्मी के बढ़ते असर को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है और इसी कड़ी में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। जयपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, दौसा में स्कूल के समय में बदलाव किया गया है। 8वीं तक के स्कूल सुबह 7:30 से 12 बजे तक चलेंगे। वहीं कोटा में 12वीं तक के स्कूल 7:30 से 12:30 बजे तक चलेंगे। दौसा में 2 मई से नया टाइम लागू होगा। जैसलमेर में गर्मी ने अपना कड़ा रूप दिखाना शुरू कर दिया है। पिछले 24 घंटों में तापमान में जबरदस्त उछाल आया है, जिससे अब दिन ही नहीं रातें भी तपने लगी हैं। बढ़ती गर्मी को देखते हुए जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने स्कूली बच्चों को बड़ी राहत दी है। शुक्रवार से नर्सरी से 8वीं तक के स्कूल 7:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेंगे। जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों पर यह आदेश लागू होगा और साफ चेतावनी दी है कि अगर आदेश का पालन नहीं होगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। गर्मी की दस्तक से जनजीवन अस्त व्यस्त है। पशुधन के ग्रामीण क्षेत्रों में बेहाल है। वर्तमान में जो सड़कें हैं
वो शहर की सुनिए। मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा वो दृश्य दिखाएंगे। ये जैसलमेर का जो हनुमान सर्किल है, ये सबसे व्यस्तम इलाका है। यहाँ पर जो वाहनों की रेलमटेल हुआ करती थी, अब 12:30 बजे जो वाहनों के जो पहिए हैं वो कहीं न कहीं थमे से नजर आ रहे हैं। जो कोई बाहर निकल रहे हैं वो आपातकाल काम के लिए हॉस्पिटल के लिए जा रहे हैं, वो लोग अपना मुंह ढक के निकल रहे हैं, या फिर बात की जाए गर्मी में निकलने वाले लोग हैं वो पेय पदार्थ पी के निकल रहे हैं। कहीं न कहीं कहा जा सकता है सरहद जिले जैसलमेर में लगातार गर्मी का है वो दौर जारी है। कैमरामैन से आग्रह करूंगा दृश्य दिखाएंगे। ये जो गन्ना संचालक है, यहाँ लोग गन्ना जूस पीने लोग पहुंच रहे हैं। लोग गर्मी से बचने का लगातार जत्न कर रहे हैं ताकि इस गर्मी से कैसे बचा जा सके। उधर टोंक में लू के थपेड़ों के चलते लोग घर से बाहर निकलने से कतराने लगे हैं। शहर की व्यस्त सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है। पारा अब 40 डिग्री के करीब पहुंच चुका है। गर्मी से राहत पाने के लिए लोग ठंडे पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में गर्मी के तेवर और भी तीखे हो सकते हैं। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के सीमावर्ती जिले श्री गंगानगर की बात की जाए तो यहाँ पर पिछले 3 दिनों के दौरान दिन का अधिकतम तापमान लगभग 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सर्वाधिक रहा। वहीं रात के तापमान में भी लगातार हो रही बढ़ोतरी की वजह से अब दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी के कारण आम जन जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने भी आगामी दिनों में श्री गंगानगर सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में खासतौर से बीकानेर संभाग में हीट वेव चलने का जो अलर्ट जारी किया है, उसका अच्छा खासा असर इस समय श्री गंगानगर में देखा जा रहा है। गर्मी का सितम आने वाले दिनों में बढ़ने जा रहा है। ऐसे में घर से बाहर निकलने से पहले छाता, टोपी, गमछा साथ लेकर निकलें और हो सके तो दोपहर में बेवजह बाहर निकलने से बचें। ब्यूरो